अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आइकिया और आइकिया हम जा रहे हैं घर की कुछ शॉपिंग करने के लिए। और मेरा आपसे ये बिरादराना मशवरा है कि अगर आपने आइकिया में कुछ ज़्यादा सामान लेना है तो तभी आप जाइए, वरना वो आपको ज़बरदस्ती भी दे सकते हैं ज़्यादा, तो इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। जाते ही मुझे ये बहुत खूबसूरत से मिरर्स नज़र आए, क्योंकि आज मिरर ख़रीदना था तो इसलिए मिरर पे बहुत एक्स्ट्रा ही फ़ोकस था। यहाँ पर आकर ये होता है कि जो आपको चीज़ पसंद आती है, आप उसी वक़्त उसका जो प्रोडक्ट कोड है ना, वो आप अपने फ़ोन में स्कैन कर लो और आपको पता चल जाएगा कि वो नीचे आपको बेसमेंट में प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। और आपको प्रोडक्ट घर जाकर असेंबल करनी पड़ती है। यहाँ जो इन्होंने शोकेस किया हुआ है ना, उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ पर इन्होंने असेंबल करके दिखाया हुआ है। लेकिन जो मिलता है वो आपने घर जाके असेंबल करना होता है। ख़ैर, तो मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब हमें एक बेड के एक कील भी लगाना होता था ना, तो बंदे को बुलाते थे बाहर से कि आके लगा जाओ भाई। और यहाँ पूरे का पूरा बेड खुद बनाते हैं। अच्छा, आइकिया का जो तरीका है वारदात है ना, वो बहुत डेडली है। वो इस तरह डेडली है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ जो है ना, जिस तरह एक लिविंग रूम है तो इस लिविंग रूम को पूरा सेटअप करके लगाया हुआ है। किचन का पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो उसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं ना, और वो सारा अगर आपने पूरा किचन भी लेना है या कुछ इस तरह, तो वो उन्होंने सेट इस तरह किया हुआ है कि आप मजबूर हो जाते हो वो चीज़ लेने पे ना। यहाँ किचन के अंदर ही मुझे ये बेंच का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था। और ये किचन भी अच्छा था, इसके मतलब कलर्स भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर जो हम लेने आए थे ना, जो मेन आज हमने प्रोडक्ट लेनी थी, वो मिरर था। और मिरर के अलावा हमने कुछ घर की छोटी-मोटी और चीज़ें भी लेनी थी। और एक हमने देखना था यहाँ पर शू स्टोरेज बेंच टाइप जो होता है ना वो। ख़ैर, वो तो हमें एंड तक भी नहीं मिला, और जो मिल रहा था उसके अंदर शूज़ जो थे वो नज़र आने थे, इसलिए मुझे वो कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाकी यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई थी, और वो आपको आगे चल के दिखाते हैं कि क्या था। अच्छा, मैंने यहाँ पर नोट किया कि आइकिया के पास ना बहुत अच्छी वैरायटी थी प्लांट्स की और लाइट्स की। प्लांट्स इनके पास आर्टिफ़िशियल भी बहुत अच्छे थे और रियल भी बहुत अच्छे थे। दोनों में ही काफ़ी कुछ था यहाँ पर ना, और प्लांटर्स भी। अच्छा, 2 चीज़ों के मामले में मुझे लगा कि डुनैल और जो रेंज है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। ख़ास तौर पर कर्टन्स के मामले में और बेडशीट्स, क्योंकि कर्टन्स जो है ना वो मेरे ख़्याल में डुनैल से सबसे अच्छे मिलते हैं, जितनी भी मैंने अब तक सर्च की और ख़रीदे हैं। और इसके अलावा जो बेडशीट्स है ना आइकिया की, वो मुझे एक्सपेंसिव लगी हैं, क्योंकि बाकी सुपरमार्केट्स की बेडशीट्स के मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा मिरर्स के सेक्शन में आ गई थी कुछ और मिरर्स को सर्च करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो हमने स्टार्ट में देखा था ना, वही वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि मुझे लेना भी थोड़ा गोल्ड टच में था, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये पूरा एक बेडरूम का सेटअप था, जिसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और ये एक मैंने कोट हैंगर ली है, ये हमने अपने फ्रेंड्स के घर देखा था और वहाँ मुझे ये बहुत पसंद आया था। और यहाँ लग गई थी अब हमारे बच्चों को भूख, और वो खा रहे थे, कुछ स्नैकिंग कर रहे थे। और मेरे लिए मेरा बेटा लेके आया था ये सिनेमन बन। और बस थोड़ा बहुत यहाँ पर खाने के बाद हम दोबारा यहाँ से निकले, और निकल के हम नीचे वाले पोर्शंस में आ गए। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि रतन की जो चीज़ें हैं ना, अच्छा पहले आइकिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी रतन की, लेकिन इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी। खास तौर पे स्टोरेज बास्केट्स और उसके साथ जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें इनके पास काफ़ी थी। बस ये आइकिया में वो क्या कहते हैं ना कि जाते तो आप अपनी मर्ज़ी से हो, लेकिन निकलते इनकी मर्ज़ी से हो बाहर ना। तो बस हम भी यहाँ पर निकल आए थे, लेकिन हमने जो चीज़ें हमने नीचे से लेनी थी ना, वो बच्चों की वजह से नहीं ली, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं बचनी थी। तो फिर नेक्स्ट डे आकर हस्बैंड दोबारा आए और लेकर गए, और उन्हें ये प्लांट पसंद आया। और ये जो है ये मनी प्लांट है, और ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत पौधा है, जो कि मेरे हस्बैंड आइकिया से ही लेकर आए हैं। इसका जो कॉमन नेम है ना, वो पिचीरा एक्वेटिका है। और ये थोड़ा-सा जिस तरह आप कह रहे हैं ना ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन ये इंडोर सही रहता है। बहुत जल्द ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, जो कि मैंने घर को जो डेकोर कर रही हूँ और सारा इसके ऊपर ना, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है। और पता है ये मुझे शौक कहाँ से मिला है?
क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है घर सजाने का। जब हम घर में शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान में, नए घर में, तो मैं और मेरी अम्मी मुझे साथ लेके जाया करती थीं और हम घर की ऐसे ही बहुत खूबसूरत सी चीज़ें लाया करते थे। और मुझे याद है कि हर जुमे के जुमे मेरे डैडी जो हैं, वो स्पेशल नर्सरी से पौधे लाया करते थे और अभी भी मैंने उन्हीं से इंस्ट्रक्शंस लिए हैं इस पौधे को कैसे थोड़ा जो केयर करनी है वो करनी है, क्योंकि वो अपने प्लांट्स की बहुत केयर करते रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो मिरर है, ये भी मेरे हस्बैंड उसी दिन लेकर आए थे बाद में जाकर। तो इसको हमने अनबॉक्स किया और ये मैंने गोल्ड वाला ही लिया है। इसे लेने से पहले ना मैंने मार्केट से अच्छी तरह सर्च कर ली थी, लेकिन यही फिजिबल लग रहा था। अच्छा, उसके बाद में आई किचन में आके मैंने खाना बनाना था, लेकिन मेरे पास इस टाइम थे पड़े हुए बैंगन पड़े हुए थे 2, तो मैंने कहा जल्दी से इसका भरता बना लूँ। लेकिन फिर मुझे सूझी कि नहीं, आज दही वाले बैंगन ही बनाऊँगी, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं ना, इतनी यम्मी रेसिपी है ना ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे आपको ना। बस यहाँ पर बैंगन को काट के नमक वाले पानी में डिप कर देना है, बाद में उनको इस तरह हल्का-हल्का फ्राई कर लेना है। जब भी गोल्डन ब्राउन होंगे ना, इनको उतार लेना है। उसके बाद एक अलहदा पैन में ना आपने इसी तरह प्याज़ को ज़रा सौते कर लेना है और कच्चे प्याज़ के अंदर ही ना सौते करते-करते ही उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और बाकी सारे मसाले जितने भी कोर हांडी के मसाले हैं ना, वही इसके अंदर डाल देने हैं। दैट्स इट। अच्छे से इसको ज़रा हिला-जुला लेना है ताकि मसाले जले ना। उसके बाद आपने एक सोना सुनख्खा और ख़ानदानी भांडा लेना है, उसके अंदर मसाला लगाना है, उसके ऊपर फिर बैंगन की लेयर लगानी है, उसके ऊपर फिर मसाला लगाना है और ज़ीरे वाले दही के अंदर हल्का सा नमक डाल के ना इसके ऊपर अच्छे से बिछा दें। उसके बाद फिर आपने बैंगन की लेयर लगानी है और वैसे ही मसाला लगा के दही की लेयर ऊपर लगा देनी है। बस जी, इतना सा काम था, हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा-सा साथ प्रोटीन भी होना चाहिए और फिर मैंने यहाँ पर जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं वो बनाए। कोई इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं, बस फ़ौरन से मैरिनेट करके उसी वक़्त ही बना लिए थे। और किचन में जितने भी बर्तन इकट्ठे हो रहे होते हैं ना काम करते हुए, मैं साथ ही साथ धोती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में काम बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं रहता और किचन भी साफ़ रहता है। तो इसलिए ना साथ ही साथ साफ़ करते जाएँ ना, शेल्फ़्स भी, बर्तन भी, तो वो सब क्लियर रहता है, सारा कचरा वग़ैरह इकट्ठा नहीं होता इधर ना। बाकी सब तो तैयार हो चुका था, लेकिन अब बारी थी रोटियों की। तो फिर मेरे पास आटा जो है वो पहले से गूँधा पड़ा था और जल्दी से मैंने रोटी बनानी शुरू की और माशाल्लाह रोटियाँ इतनी अच्छी बनी, इतना अच्छा लग रहा था देख के। और मुझे अम्मी इतनी याद आ रही थी ना यहाँ पर, क्योंकि उनकी रोटियाँ ऐसी होती थीं, मतलब ऐसे मम्मा की रोटी फूलती है ना माशाल्लाह किचन में, और मुझे बड़ी वो याद आ रही थी इस वक़्त ना। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सबकी माँओं का साया, हमारे पेरेंट्स का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। और बचपन से हम ये नहीं सुनते आ रहे कि रोटी तब फूलती है जब खाने वाले को बहुत भूख लगी होती है। पता नहीं ये बात कहाँ तक दुरुस्त है लेकिन इस तरह की बातें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फैली हुई हैं। अच्छा, मैंने ये बहुत दफ़ा नोट किया है कि जिस दिन मैं फूड प्रोसेसर में आटा गूँथती हूँ ना, मेरी रोटी बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैं इस बात का वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे उस तरह आटा गूँथना नहीं आता। तो अब जब से मैंने फूड प्रोसेसर में गूँथना शुरू किया है ना, उससे वाक़ई ही रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मैं कहती हूँ कि आपको ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ता, इधर से गूँधा है उसके अंदर और 5 मिनट के अंदर आप रोटी बना सकते हो। वरना जब आप हाथ से गूँथते हो ना, तो फिर आपको तकरीबन कोई आधा घंटा या 20 मिनट वेट करना पड़ता है, क्योंकि आटा उस तरह रेडी नहीं हुआ होता। बस यहाँ पर मैं जो अब खाना सर्व कर रही हूँ और ये मैं अपने लिए निकाल रही थी, और ये मस्ट आपने ट्राई करनी है, डिश बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ जब तक आप खाओगे नहीं ना, आपको इसकी लज़्ज़त का अंदाज़ा नहीं होगा। और ये परफ़ेक्ट डिश है, किसी भी दावत में ना साइड डिश के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ आपको किसी और व्लॉग में, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।